हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे, एएलपी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 334 से आगे के प्रश्न करते हैं। कल आप लोगों को हमने 333 तक के प्रश्न हल करवा दिए थे। तो आइए देर न करते हुए इस श्रृंखला को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 334 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3420 में एक चाय का सेट बेच दिया। देखिए, बेच दिया तो कौन सा मूल्य होगा? एसपी होगा। बेच दिया तो कौन सा मूल्य होगा? एसपी होगा। कितना में बेचा? 3420 में। देखिए 3400 में उसने क्या किया? चाय का सेट बेच दिया। तो आगे कह रहा है, तो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितना अधिक में बेचना चाहिए? देखिए, जब उसने 3420 में बेचा तो उसके लागत मूल्य का ए मूल्य कितना था? 43%। ध्यान से समझिएगा, ए मूल्य कितना था? 43%। तो कितना कम था? यदि 100% होता तो उसे क्या होता? 9 लाभ 9 हानि होता। 100 से ज़्यादा होता तो लाभ होता, लेकिन 100 से कम है तो उसे क्या होगा? हानि होगा। तो इस 100 से कितना कम है? 43% है। ये जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है? 43% है। अर्थात इस 100 से कितना कम है? इस 100 से कितना कम है? 100 से जितना कम होगा उतना ही का उससे हानि हुआ होगा। तो 100 से कितना कम है? 57% कम है। अर्थात उस व्यक्ति को, अब इन दोनों को जोड़ के देखिएगा 100 ही आएगा, यानी कि 100 में से घटा लीजिए, इतना कम था तो क्या मिलेगा? 57। अर्थात उस व्यक्ति को 57% का क्या होता है? हानि होता है। जब 3420 में बेचता है तो उसे क्या होता है? 57% का हानि होता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है, पहले यहाँ तक देख लीजिए। देखिए, जब 3420 में बेचा तो उसे 57% का हानि होता है। तो आप मुझे बता दीजिए, अब हानि हो रहा है, जब 3420 में बेचा है तो उससे हानि हुआ है, तो उसने वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाया होगा या कम में? जाहिर सी बात है कि जब हम ज़्यादा में खरीद के लाए हैं और कम में बेचे हैं तभी तो हमें क्या हुआ? हानि हुआ है। अर्थात ये बात तो पक्का है कि 3420 में से वो ज़्यादा खरीद के लाया होगा। 57% की वैल्यू देख लीजिएगा, आपको पता होगा 57% की जो वैल्यू होती है वो 57/100 होता है। जब 3420 रुपये में बेचा है तो उसे हानि हो गया है, तो ये बात पक्का है उसने इससे अधिक में खरीद के लाया होगा। कितना अधिक में? तो अधिक के लिए अधिक वाला ऊपर। अर्थात इसका क्रय मूल्य क्या है? 3420 से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। फिर आगे कह रहा है, इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को कितना अधिक में बेचना चाहिए? तो ये इसका क्या आ गया? सीपी। इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। जितना में उसने खरीद के लाया है, जितना में उसने खरीद के लाया, ये इसका मूल्य आ गया। लेकिन अभी भी क्या चाहता है कि इस पर 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 1/10। अर्थात 10 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ वो चाहता है। तो बताइए, लाभ के लिए उसे ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब वस्तु को लाभ के लिए इससे ज़्यादा में बेचना चाहिए या फिर कम में बेचना चाहिए? तो आपको पता होगा कि ज़्यादा के लिए, लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो लाभ के लिए ज़्यादा में बेचना है तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 हो जाएगा। जब इसको 57 से काटेंगे तो 7 6 के 42 4 और 6 5 30 4 34, 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 6 बार में। तो 6 का 100 में गुणा कीजिए, कितना होगा? 600। और फिर 11 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6600। यानी कि लाभ प्राप्ति के लिए उसे 6600 में बेचना चाहिए। लेकिन ये नहीं पूछा है कितना में बेचना चाहिए, क्रय कितना अधिक में बेचना चाहिए। तो पहले कितना में बेचता था?
3420 रुपये में अब कितना में बेचता है, 6600 में बेचना चाहिए उसको। तो कितना अधिक में बेचना चाहिए, तो क्या कर लीजिए आप 6600 में से 3400 घटा लीजिए और देखिए कितना उसे अधिक में बेचना है। तो 0 0 और फिर यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 3, ओहो यहाँ 3420 कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 3420। तो यहाँ 10 में से 2 गया कितना 8, फिर यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना 3। कितना में बेचना चाहिए उसको, 3180 रुपये में बेचना चाहिए। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए 335, करें कि 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है। 440 क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी। विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी। एसपी कितने का है, एसपी कितना है 440, 400 माफ कीजिएगा, तो देखिए एसपी कितना है 440। और ये 440 एसपी कब हुआ है, इसमें 10% लाभ भी शामिल है। तो 10% की वैल्यू अब तो सबको याद ही हो गया होगा कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 10% की वैल्यू कितना, 1/10, यानी कि 10 रुपया होता उसका क्रय मूल्य, तो 1 रुपये ज़्यादा में बिकता, अर्थात कितने में बिक जाता, 10 की वस्तु 11 में बिक जाता। बोलिए बात क्लियर है। यदि बात क्लियर है तो बताइए कि जब 440 में वस्तु को बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो गया है। तो मुझे ये बस बात बता दीजिए कि हम वस्तु को 440 से अधिक में खरीद के लाए होंगे या फिर कम में खरीद के लाए होंगे। हमें लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को हम कम में खरीद के लाए होंगे। बोले बात क्लियर है। हमें लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कम में खरीद के लाए होंगे। बात क्लियर। तो जब कम में खरीद के लाए होंगे तभी तो हमें लाभ होगा। तो हमें क्रय मूल्य पता करना है, अर्थात तो वस्तु को हमने कम में खरीद के लाया, इसलिए कम वाला ऊपर और अधिक वाला क्या, नीचे। क्लियर। अब कह रहा है कि इस वस्तु को यदि 370 रुपये में बेच दिया गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक क्या निकले कि हमसे आ रहा है एसपी कॉस्ट प्राइस। तो 11 चौको 44 यानी कि 40 दहा के 400, 40 दहा के 400, अर्थात उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना है, 400 रुपया है। लेकिन अब कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को, जो वस्तु 400 रुपये की है, यदि उसको हम क्या करें 370 में बेच दें, यदि इसी वस्तु को हम 370 में बेच देते तो कह रहा है कि हमें कितने प्रतिशत की हानि होती। आप खुद बताइए कि जब हम वस्तु को 400 में खरीद के लाए, एसपी क्या होता है, क्रय मूल्य। जब हम वस्तु को 400 में खरीद के लाए और 370 में बेच देंगे तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा। तो सबको पता है कि जब 400 में हम खरीद के लाए हैं और 370 में बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 30 रुपये का हानि हो जाएगा। यानी कि जितना हमने कम में बेचा उतना ही हमें क्या हो गया, हानि हो गया। तो 400 की वस्तु हमने 370 में बेचा, हमें 30% का क्या हो गया, हानि हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना प्रतिशत का हानि हो गया, सॉरी हमसे ये नहीं पूछा कि कितने रुपए का हानि हो गया है, हमसे पूछा है कितने प्रतिशत का हानि हो गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने रुपए का हानि हुआ है, और हानि या लाभ हमेशा किस पे डिपेंड करता है, तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 400 और प्रतिशत के लिए 100 से क्या मल्टीप्लाई। तो 1 2 0 से 2 0 और 2 दूना 4 और 15 दूना 30, अर्थात क्या मिला यहाँ से 15/2। और जब 15 को 2 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा 7.5%, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न नंबर 336 कह रहा है कि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है। 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है। अर्थात मैं बात करूं कि 10 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है। अर्थात 10 रुपये में हम कितना पेन खरीद के ला रहे हैं, 192। ठीक है, 10 रुपये में 192 पेन खरीद के ला रहे हैं। तो फिर कह रहे आगे, तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये में 192 पेन खरीद रहे हैं, तो 1 रुपये में कितना पेन खरीदेंगे, 192 बटा 10। तो 5 रुपये में कितना पेन खरीदेंगे, तो 192 बटा 10। 5, ये तो 1 पेन का मूल्य है, तो 5 पेन का मूल्य 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 से काटिए तो कितना बार में कट जाएगा, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 96। अर्थात 96 रुपये क्या होगा, 5 कलम का मूल्य हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक की बात क्लियर है, तो आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 337 क्रय कुर्सी और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। देखिए कुर्सी है, लिख लीजिए यहाँ पे, कुर्सी है और क्या है, मेज है। कुर्सी है और मेज है, तो क्रय कुर्सी और मेज के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। ठीक है, यदि कुर्सी का मूल्य 9 रुपया है तो मेज का मूल्य 5 रुपया है। तो करें कि यदि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है, तो आप पहले अनुपात में देखिए कि मेज का मूल्य कितना है और कुर्सी का मूल्य कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुर्सी का मूल्य 9 है और मेज का मूल्य 5 है। तो यहाँ पर मेरे अनुसार कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना अधिक है। सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए कि मेज का मूल्य 5 रुपया है और कुर्सी का मूल्य 9 रुपया है, तो मेरे अनुसार कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना अधिक है। तो कहेंगे कि ये 5 है और ये 9 है, तो 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। मेरे अनुसार तो 4 अधिक है, लेकिन किताब कह रहा है कि नहीं, कितना अधिक है, 4200 अधिक है। कितना अधिक है, 4200 अधिक है। तो चलिए एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4200, अब बटा में क्या, बटा में क्या, 4। जब 4 से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 एकम 4, फिर 2 भाग नहीं जाएगा तो 0, और फिर 4 पच्चे 20 और फिर 1 0, 1050 मिल जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है कि मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1050। तो हमें क्या पूछा है, मेज का मूल्य। तो मेज का मूल्य कितना है, 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। 1 की वैल्यू 1050, तो 5 की वैल्यू कितना, 1050 इंटू 5 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 5 0 तो 0 और 5 पच्चे 25, आगे 0 है तो 25, और फिर 5 कम 5, 5250। कितना, 5250 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन 5250, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि यहां तक की बात क्लियर है तो फिर आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 329 करें कि यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य 77 सही 5/7 है। 77 मीटर कपड़े का मूल्य, देखिए 77 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 77 सही 5/7 है। तो क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है 1 मीटर यानी कि प्रति मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति मतलब होता है कि 1। तो देखिए पहले इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रश्न आसान हो जाए। तो 77 इंटू 7, जब 77 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको,
539, क्या मिल जाएगा 539, 539 और प्लस 5 और जो डिवाइड बाई 7 है वो तो रहेगा ही। तो 77 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 544 बटा कितना 7। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 77 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 77 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 7 इंटू 77, यही तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा है हमसे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो अर्थात हमें 1 का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 544 को 77 से डिवाइड कीजिए। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ 77 नहीं 17 है, इसको सही कर लीजिएगा एक बार। 17 है, 17 मीटर कपड़े का मूल्य है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 17। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग, ठीक है 17। अब 17 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो जाएगा आपका 17 का 30 में 17 51 32 बार में हो जाएगा। ये कितने बार में, 32 बार में। तो क्या मिला, 1 की वैल्यू 32 बटा कितना 7, इसको मिश्र भिन्न में बदलिए तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 4 32, 4 सही 4 बटा 7, सॉरी प्रतिशत नहीं रुपए ना। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 सही 4 बटा 7, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक की बात क्लियर है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 339 देखिए, कह कि जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ रुपए 220 में बेच दिया। तो पहले अब 12% की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 12% का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, 3 चौको 12, 25 चौको 100। चूंकि ये हानि हो रहा था तो इसीलिए 25 की वस्तु यदि क्रय मूल्य 25 है तो हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 3 रुपये का लॉस सह के, अर्थात 3 रुपये का घाटा होगा। तो 25 रुपये की वस्तु जब 3 रुपया घाटा करके बेचेंगे तो हमें कितना में बेचना चाहिए, 22 में। 25 की वस्तु हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 22 रुपये में बेचना पड़ेगा। बोलिए क्लियर। तो कह रहा है कि 12% की हानि के साथ कितना में बेच रहा है, 220 में बेच रहा है, अर्थात उस वस्तु का एसपी क्या है, उस वस्तु का एसपी कितना है, एसपी कितना है 220। लेकिन जब 220 में बेच रहा है तो उसे 12% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, 12% का हानि हो जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप 220 रुपये में एक वस्तु को बेच रहे हैं तो आपको घाटा लग गया है, तो आपने वस्तु इससे ज़्यादा में खरीद के लाया होगा या कम में। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि जब आप कोई वस्तु 220 में बेच रहे हैं तो आपको घाटा हो जा रहा है, कितने का घाटा हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कितने का नुकसान हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बट आपको घाटा हो जा रहा है। तो जब 220 की वस्तु बेच रहे हैं तो आपको घाटा हो गया, तो जाहिर सी बात होगी कि आप वस्तु 220 से ज़्यादा में लाए होंगे, ज़्यादा में लाए होंगे ना, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। तो ये आपका क्या मिल गया, क्रय मूल्य। लेकिन कह रहा है कि इसको भी उसने क्या किया, 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु को कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए। अभी भी वो क्या है, 10% का लाभ चाहता है, तो 10% की वैल्यू 1/10, अर्थात 10 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ चाहता है, कितना में बेच देगा, 11 रुपये में बेच देगा। 10 की वस्तु 11 में बेच देगा। अब एक क्या मिला आपको, क्रय मूल्य। एक क्या मिला आपको, क्रय मूल्य। अब बताइए आपको लाभ चाहिए, आपको लाभ चाहिए तो आप वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे या फिर कम में बेचेंगे। यहाँ देखिएगा 22 होगा, हमने गलती से 23 लिख दिया, 22। तो आप बताइए लाभ के लिए आपको वस्तु ज़्यादा में बेचना है या कम में। तो आप कहेंगे कि हम लाभ चाहते हैं तो वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे। ठीक है, ज़्यादा में बेच दीजिए।
तो देखिए 11 दूना 22, 1 0 से 1 0 और यहाँ और कुछ कटेगा, ठीक 11 से कट रहा है ना, 11 दूना 22, तो 11 पच्चीस 55 के 5 कैरी 5, 11 दूना 22 और 22 5 27, यानी कि उसे अब कितना में बेचना चाहिए। ये तो पहले बेच रही थी, सॉरी जंकी पहले बेच रहा था 220 में, लेकिन अब कितना में बेच रहा है। अगर वो लाभ चाहता है तो उसे 275 में बेचना चाहिए। यदि वो लाभ चाहता है तो वह क्या करेगा, 275 में बेचेगा। कितना ज़्यादा में बेच रहा है, पहले वो 220 में बेचता था, अब 275 में बेचेगा। पहले वो 220 में बेच रहा था, अब 275 में बेच रहा है। कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो आप देख लीजिए 275 रुपये में पहले बेच रहा था, अब कितना, सॉरी 220 में पहले बेच रहा था, लेकिन अब कितना बेच रहा है, 275 रुपये में। कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 55 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो यही आपका 55 रुपये ज़्यादा में जो बेच रहा है क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर, तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 340 करा कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो उसका विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का कितना है, 1/3 है। 1/3 इसको पहले विषम भिन्न में बदलिए तो 3 एकम 3 3 1 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 एकम 3 3 1 4, 4/3। अब रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन पर नजर डालिए। कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/3 है, अर्थात इसका यदि इसका क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। मुझे एक बात बताइए, जब क्रय मूल्य 3 है, लिख लीजिए यहाँ पे सीपी कितना है, 3 है, अर्थात हमने 3 रुपये में उस वस्तु को खरीदा, ठीक है, और हमने बेचा कितना, एसपी। हमने 3 रुपया में खरीद के 4 रुपया में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का हुआ है, तो आपको पता होगा कि हमें प्रॉफिट हो गया। 3 की वस्तु जब 4 में बेचे हैं तो हमें 1 रुपये का लाभ हो गया है, और हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो जितने का लाभ हुआ है। और आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो 1 का लाभ हुआ किसके ऊपर, 3 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कितना, 100, अर्थात कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 100/3। जब 100 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 33 सही 1/3%। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है। तो आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 341 करे कि एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है, ठीक है, एक वस्तु है जो खराब हो गया है, उसका मूल्य कितना है, 1200 है, को 15% हानि पर बेचा गया, ठीक है। एक वस्तु है 1200 का, एक वस्तु है 1200 का, इसको 15% हानि पर बेचा गया। कितना बेचा गया, 15% हानि पर। 15% हानि का मतलब क्या है, इतना उसे नुकसान पर बेचा गया है। तो 15% की वैल्यू कितनी होगी, 5 3 15 और 20 25 100, ठीक है। यदि 20 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपया का हानि पर बेच दिया जाता। 20 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपया उसे नुकसान पर बेच दिया जाता, अर्थात 20 की वस्तु कितना में बेच देते हम, 17 में बेच देते। बोलिए बात क्लियर, 20 की वस्तु हम कितना में बेच देते, 17 में बेच देते। आगे प्रश्न कह रहा है अब कि यदि मूल्य में 5%
यदि मूल्य में और 5% की कमी आ जाती, ठीक है, मूल्य में और 5% की कमी आ जाती, अर्थात 5% की वैल्यू और निकाल लीजिए, तो 5 कम 5, 20 पचे 100, अर्थात 20 की वस्तु होती तो 1 रुपया और कम हो जाता, अर्थात वस्तु का मूल्य कितना हो जाता, 19 रुपया हो जाता। अब आ जाइए यहाँ पे, वस्तु खराब था लेकिन जब हम खरीदे थे तो उसका मूल्य 1200 था। जब हम खरीद के लाए तो उसका मूल्य 1200 था, लेकिन जब बेचने गए तो पहले बार में हमसे पूछा क्या, इसमें विक्रय मूल्य पूछा, ठीक है, तो 1200 की वस्तु जब हम बेचने गए तो पहले बार 15% का घाटा लग गया। अब बताइए, जब 1200 की वस्तु को 15% नुकसान पे हम बेचेंगे तो हम वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे या कम में? आपके पास 1200 रुपये का एक वस्तु है, जब आप लेके गए मार्केट में तो उसका दाम दुकानदार जो खरीदने वाला है वो कहा कि इसकी वैल्यू हम 15% कम लगाएंगे, तो आपको 1200 से ज़्यादा रुपया देगा कि कम देगा? जाहिर सी बात है कि जब आप 1200 की वस्तु खरीद के लाए हैं, मार्केट में ले गए बेचने के लिए और उस पर नुकसान हो रहा है, तो आपको 1200 रुपये से कम मिलेगा, अर्थात वस्तु कम में बिकेगा। इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। लेकिन फिर बाद में देखा कि और भी कुछ डैमेज है, तो कहा कि नहीं, देखिए आपका सामान थोड़ा सा और डैमेज है, इसलिए हम 5% और कम पैसा देंगे, 5% और कम पैसा देंगे, तो पैसा हमें और कम मिलेगा, पैसा हमें और कम मिलेगा, इसलिए कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। अब 3 गुणे 17 और गुणे 19, तो 17 तियाँ कितना होता है, 51, 17 तियाँ 51 और इंटू कितना, 19, तो 19 एकम 19, 19 के 9, कैरी कितना 1, और 19 पचे 95, 95 एक कितना 96, 969 रुपया, इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो तो आज के प्रश्न को यहीं रोक देते हैं, इसके आगे के प्रश्न को कल वाले क्लास में कर लिया जाएगा।